हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम त्रिकोणमिति का परिचय को अच्छी तरीके से सीखेंगे और देखेंगे। इसमें हम त्रिकोणमिति का नाम कैसे पढ़ा और इसका गणित में कैसे उपयोग किया जाता है, सब आज हम इस छोटी सी वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा है संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। किसने सिद्ध किया है? J.F. हार्वर्ड ने 1890 में यह सिद्ध किया। अब देखिए, अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों जैसे मान लीजिए ट्री जिसका अर्थ है तीन, आप दूसरा ले लीजिए जैसे गोन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप। इस तरह हमारा ट्रिग्नोमेट्री की क्या हुई, शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें देखिए ए बी सी, एक क्या लिया हमने, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ये। ए सी हमारी कर्ण है, और देखिए ये जो ए और बी है, ये ए कोण ए की क्या है, संलग्न भुजा, यानी ए से जुड़ी हुई भुजा है। अब देखिए ए की जो सामने वाली भुजा उसे हम बोलते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कोण ए, एक का साइन क्या होगा। देखिए कोण ए का हमें साइन निकालना, तो ये होगा कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। इसमें लिखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हमारी BC है, तो इसको हम लिख सकते हैं BC। कर्ण क्या है, AC, तो BC बटे AC। अब देखिए दूसरा, अब हम ये लिखेंगे यहीं से कोण ए का कॉस। कोण ए का कोस क्या होता है, इसमें देखिए कोण ए की संलग्न भुजा बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए की संलग्न भुजा बटे में आ जाएगा कर्ण। तो इसको भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ए बी बटे ए सी। क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी। अब देखिए, अब इसमें हमने साइन ए की मान निकाल ली, क्या निकाल ली, BC बटे AC, और कॉस ए का मान निकाल लिया, AB बटे AC। इस तरह हम क्या इनके मान निकालते हैं। अब देखिए कोण ए का tan निकालते हैं, कोण ए का tan। अब देखिए tan किसके बराबर होता है, tan बराबर होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। तो लिखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा, क्या लिखेंगे, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं BC बटे AB। क्या लिख सकते हैं, BC बटे AB। अब हम किसके किसके मान निकाल लिए, साइन का निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, अब tan का निकाल लिया। तब इसमें सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं कि साइन का जो, देखिए साइन ए किसका उल्टा होता है, साइन ए उल्टा होता है, साइन ए एक बटे में आ जाएगा कौशिक ए, किसके, कौशिक ए के। ये साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक ए। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। क्या होता है, सेक ए। अब देखिए, और tan का उल्टा क्या होता है, tan ए का उल्टा होता है एक बटे कॉट ए। यानी साइन ए का उल्टा कॉसिक ए, कॉस ए का उल्टा एक बटे सेक ए, एंड tan ए का उल्टा कॉट ए। तो अब बताइए, जैसे हमने मान निकाला किसका, साइन ए का मान निकाला था हमने, साइन ए का हमने क्या मान निकाला था, तो देखिए हमने साइन ए बराबर निकाला था BC बटे AC, BC बटे AC। तो क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं, कॉस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा AC बटे BC। साइन ए का उल्टा हो गया AC बटे BC, किसके बराबर, ये निकाला है हमारा कौशिक के बराबर, किसके बराबर, ये आ गया कौशिक ए के बराबर। अब देखिए, अब हमने कॉस ए का मान निकाला था, कॉस ए का मान क्या निकला था हमारा, कॉस ए का मान निकला था AB बटे AC। ये देखिए, तो अब हम इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा किया तो क्या आ जाएगा, AC बटे AB। तो ये किसका मान निकाला, ये मान निकाला है हमारा सेक का, किसका, सेक ए का ये मान निकाला। अब देखिए tan का भी हमने मान निकाला, अभी अभी निकाला था, क्या निकाला था, BC बटे AB। यहाँ लिखेंगे tan ए का मान क्या निकाला था हमने, BC बटे AB। इसको भी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB बटे BC। ये किसका मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा हमारा कॉट
ए का। इस तरह हम 6 है हमारे पास, देखिए साइन ए कॉसिक ए, कॉस ए सेक ए, टैन ए कॉट ए, यानी इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है। इस तरह हम सभी की क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व हम और आसानी कर सकते हैं, यानी हम इसको कैसे जान सकते हैं सर, बी सी ए सी कैसे बात जान सकते हैं। देखिए इसके एक सबसे आसान तरीका होता है, हमने एक बचपन से अगर पढ़ा हो आप लोगों ने, इसका एक सबसे आसान तरीका होता है लाल बटे कक्का, सुना हो अगर आपने, लाल बटे कक्का। एल से मतलब होता है लंब, के से मतलब होता है कर्ण और ए से मतलब होता है आधार। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमने एक क्या बनाया, त्रिभुज बनाया यहीं पे, देखिए जैसे हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये देखिए इसकी भुजा मान ली ए बी सी, तो इसमें ये हो गई हमारी लंब, इसको क्या बोलेंगे हम, लंब बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे कर्ण, ये तो सबको पता है। अब बताइए ये कहता है, ये ट्रिक किसकी है, ये हमारी ट्रिक है, ये ट्रिक है हमें इनके मान बताने की, इनकी जैसे हमने ये साइन ए कॉसिक ए कॉस ए सेक ए टैन ए कॉट ए, इनके हमें मान निकालने। जैसे कैसे, अब हमने लिखा साइन, क्या लिखा, साइन ए, साइन ए का मान क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हमारा ए बी और कर्ण क्या हमारा ए सी, कर्ण हो गया हमारा ए सी। तो देखिए अभी हमने मान निकाला था, हमारे पास दूसरा त्रिभुज था, यहाँ पर कोण ए था बी था यहाँ पे सी, तो देखिए हमने क्या निकाला था, बी सी बटे ए सी, यहाँ पर ए था ए सी, तो हमने यही हमारा क्या निकला था, मान निकला था लंब बटे कर्ण। तो ये हमारी क्या होती है, एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, जिससे हम साइन ए, अब जैसे कॉस ए का मान निकालते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, कॉस ए, कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हमारा, आधार है हमारा बी सी, आधार लिखेंगे बी सी, कर्ण है ए सी, ए सी लो। अब टेन का भी मान इसी तरह हम निकाल सकते हैं, जैसे टेन ए, टेन का कैसे मान निकाल, तो लाल बटे लंब बटे सॉरी आधार, तो लंब क्या है ए बी बटे बी सी, यहाँ लिखेंगे ए बी बटे बी सी। ये हमारी क्या होती है, ट्रिक होती है। अब हमें इनका एक उल्टा निकालना है, तो इन लाल बटे कक्का को कक्का बटे लाल कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। इनका उल्टा कैसे, कक्का बटे लाल, ये लो, तो इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब इस तरह में हम किसका मान निकाल सकते हैं, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, ये लो कौशिक ए, तो इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं। अब कॉस ए है तो इसका उल्टा क्या होता है, सेक ए, अब ये भी सीखते जा रहे हैं, सेक ए। अब सेक ए इसको भी उल्टा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये लीजिए। अब हम किसका, अब हम निकालेंगे कॉट ए का, यानी टेन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए, इसका भी लिख सकते हैं आधार बटे लंब, यानी कर्ण कौन सी हमारी, कर्ण है ए सी, लंब है ए बी, यदि इसका उल्टा है ना ये ए सी बटे ए बी। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी, इसका बी सी बटे ए बी। तो यानी ये साइन ए का उल्टा कॉस ए, कॉस ए के होता है, कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, टेन ए का मतलब उल्टा कॉट ए होता है। इस तरह हम क्या इन सभी के मान निकाल सकते हैं, ये हमारी ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। अब क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए सी बी में कोण सी समकोण है, देखिए कोण सी हमने बनाया समकोण है, जिसमें ए बी 29 सेंटीमीटर एंड बी सी 21 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कॉस ए का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। सबसे पहले हम ए सी एक भुजा निकाल लेते हैं, तो इसकी भुजा कैसे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो लिखेंगे सीधे लगा देंगे, त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी बी सी का वर्ग। अब देखिए हमें ए बी बराबर दिया है 29 का वर्ग दिया है, ए सी बराबर नहीं दिया है, यानी ए सी को ए सी ही रखेंगे, प्लस बी सी बराबर दिया है 21 का वर्ग। अब ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो सबसे पहले 29 का वर्ग क्या होता है, 841, क्या होता है 841 माइनस 21 का वर्ग 441 बराबर ए सी का वर्ग। इसको घटाया तो 1 से 1 जाएगा तो 0, 4 से 4 जाएगा तो 0, 8 में से 4 जाएगा 4 बराबर ए सी का वर्ग। अब देखिए वर्ग को इस तरफ लाएंगे तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो चलिए लेके आते हैं रूट में, तो यहाँ हो जाएगा रूट 400 बराबर में ए सी बराबर निकल आया 20 सेंटीमीटर, यानी हमने ए सी बराबर कितना निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया हमने 20 सेंटीमीटर।
मीटर। अब वो हमारा प्रश्न कहता है साइन ए कॉस ए। अब हमें पता है कि साइन ए का मान जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कोण। किस ट्रिक से? अब हमें ट्रिक यहाँ पर पता, देखिए यहाँ पर हम ट्रिक यूज करेंगे। कौन सी? लाल बटे कक्का। तुरंत लिख लेंगे लाल बटे कक्का। अब हमें पता क्या बताया उसने? साइन ए। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी लंब क्या हमारा? ए सी बटे कर्ण क्या है? ए बी। अब ए सी का मान कितना दिया है? ए सी का मान दिया है हमारे 20 और ए बी का मान दिया है 29। यानी साइन ए का मान आ गया 20 बटे 29। अब इसी तरह हम कॉस ए का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कॉस ए का भी मान निकाल लेंगे। कॉस ए का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना दिया है? आधार कर्ण दिया हमारा बी सी बटे ए बी। अब बी सी का मान कितना है? 21 बटे 29। अब साइन ए कॉस ए हमने क्या निकाली है? मान निकाल लिए। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ और सीखते हैं कि हमें एक चीज़ पता होती है। जैसे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे आ जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, ये हम इसको सॉल्व करना है। तो हम बस एक सर्व समीकरण रहती है जिसका मान हमेशा क्या आता है? एक आता है। इसका मान हमेशा एक आता है। अब हम इसको चलिए सिद्ध करते हैं। इसका मान एक कैसे आता है देखते हैं। साइन का मान रखते हैं इसमें। साइन ए का मान हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर प्लस कॉस का भी मान रखते हैं 21/29 का होल स्क्वायर। अब बराबर पता तो है नहीं, चलिए अब इसको सॉल्व किया तो अब हम बताइए प्लस में है, इसका एलसीएम ले सकते हैं, फोर्स ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 29 का स्क्वायर। तो अब इसमें ऊपर इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। इसको हमने क्या कर लिया? अलग अलग तोड़ लिया। अब हमें पता है 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 21 का वर्ग होता है 441। 29 का वर्ग होता है 841। अब देखिए अब इनको प्लस करेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो हमने प्लस किया तो कितने हो जाता है? 841 बटे 841। इस तरह हमारा मान क्या आ जाता है? एक। तो हमें पता है कि ये सर्वसम का हमारी बिल्कुल क्या है? राइट है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा क्या आता है? एक ही आता है। क्वेश्चन अगला, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी मान निकालना। तो देखिए ये हमारा लंब है, ये हमारा क्या है? कर्ण है, ये हमारा आधार है। इसमें भी हम लाल बटी का ही लगाएंगे। यदि देखो दिया क्या है हमारे पास, देखिए दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी लंब बराबर कितना है? लंब बराबर दिया है 3, कर्ण बराबर दिया है 4। हमें आधार का मान निकालना सबसे पहले। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। कौन से प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें क्या होता है? ए सी का वर्ग बराबर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी बी सी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अधिक ए सी दिया है 4 का वर्ग, बी सी का मान दिया है 3 का वर्ग प्लस हमें किसका? ए बी का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो देखिए 4 का वर्ग क्या होता है? 16, 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 प्लस ए बी का वर्ग प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? ए बी का वर्ग। अब इसमें से 16 में से 9 जाएंगे, क्या बचेगा? 7 बचेगा बराबर में ए बी का वर्ग। वर्ग इस तरफ आएगा तो इसमें यहाँ क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। 7 बराबर ए बी, यानी ए बी का मान कितना आ गया? ए बी का मान आ गया √7। ए बी का मान आ गया √7। अब वो हमें क्वेश्चन कहता है कि भाई कॉस ए और टेन ए का मान बताइए। किसका? कहता है कॉस ए का और टेन ए का मान। तो कॉस ए का मान क्या होता है? कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। भाई कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? ए बी है √7, कर्ण का मान दिया हमारा 4, कॉस ए का मान आ गया √7/4। इसी तरह हम टेन ए का भी मान निकाल लेंगे। टेन ए का मान होता है बी सी बटे ए बी। तो बी सी का मान क्या है? देखो बी सी बटे क्या हो जाएगा? ए बी, यानी लंब बटे आधार। बी सी का मान है हमारा 3, आधार का मान है √7, यानी टेन ए का भी हमने क्या निकाल लिया? मान निकाल लिया। इस तरह हम इसके क्वेश्चनों को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो हमारे इतने ही सवाल थे। अगर आप लोगों को और त्रिकोणमिति के बारे में जानना है तो हमारी जो पिछली वीडियो डाल चुके हैं हम उनको आप देख सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और आपको मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से ये सब कुछ बन गया होगा बहुत अच्छी तरीके से।
और आप इसको एक दो बार ज़रूर देखिए। थैंक यू।